Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक वीडियो के में बने रहिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको सजेशन यही रहेगा कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो आप देख सकते हैं सूर्यांश सिन्हा ने सभी आंसर्स ठीक दिए हैं। एंड आप देख सकते हैं इनका एक नीचे कमेंट है, थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर डेली रिवीजन आई हैव सीन। तो अगर आप डेली बेसिस पे जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ करते रहेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में जो आपके चेंज आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉडल टेस्ट लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप में चेंज है, आप में इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्यांश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 11 सितंबर को ही विनोबा भावेस बर्थ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जाती है। फिर AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम। फिर आ जाता है हिंदी दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, और 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम है ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। फिर आ जाते हैं, ये हम रिवाइज कर चुके हैं कि झारखंड बिकेम द थर्ड स्टेट टू हैव फूड क्राइसिस एटलस। गवर्नमेंट शेयर्स इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इंडिया ने लॉन्च किया एक जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया डेनमार्क के साथ मिलके। फिर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया स्वच्छता पोर्टल को। एयर इंडिया ने अपना रीब्रांड कर दिया है AIK। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया BLO ई पत्रिका। इंडिया एंड मेडागास्कर ने एक MOU साइन किया ऑन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। ये भी याद रखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है थर्ड, इंडिया रैंक थर्ड इन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, ये याद रखेंगे। फिर साउथ कोरिया ब्रेक्स इट्स ऑन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट।
फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने 8th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग को अटेंड किया और इन्होंने ही न्यूयॉर्क में 77th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी अभी लेड किया था, इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे इन्होंने लेड किया था। फिर साउथ कोरिया ने उन्होंने साइन किया $2.25 बिलियन डील को विद रशियन न्यूक्लियर कंपनी। मैक रदरफोर्ड ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। गौतम अडानी की बात करें तो ये 3rd रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। अगर इनकी बात करें तो सबसे टॉप पर कौन आ जाता है, इलॉन मस्क, फिर आ जाते हैं जेफ बेजोस और 3rd पोजीशन पे है गौतम अडानी। पहले ये 2nd पे आ गए थे लेकिन अब ये वापस 3rd पे आ गए हैं। इसी के अलावा याद रखेंगे मुकेश अंबानी जो है वो 11th पोजीशन पे हैं अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, और वो टॉप 10 में भी नहीं आते हैं, अब आपको ये याद रखना है। गौतम अडानी की मैं बात करूं तो ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के भी ये रिचेस्ट पर्सन है। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन द सेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगी आज की न्यूज़, तो नोट्स ज़रूर बना के चलेंगे और इनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। हम जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को घोषित किया गया था, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा
अच्छी क्रॉप होती है, एक तरीके से न्यूट्रिशियस होती है, फाइब्रस क्रॉप होती है, और इसको ग्रो करने के लिए ना कोई प्रॉपर कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी कम है ना, आप देखेंगे मेज ये मिलेट्स आपकी ईजिली वहाँ पे ग्रो हो जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और फाइब्रस क्रॉप होती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित कर दें, और ये पास हो गया था, ठीक है, 2021 में। फिर अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बूस्ट लाने के लिए, इसके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए कि हम इसके प्रोडक्ट को, क्योंकि एक ईयर घोषित किया गया, पूरा साल मिलेट्स के नाम करा गया है, तो हम उससे रिलेटेड कई कई चीज़ हमें करनी पड़ेंगी, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उसके प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। हम देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी मिलेट के मार्केट है हम उसमें बढ़ावा लाएंगे, सपोर्ट में जो फार्मर्स ग्रो करते हैं मिलेट्स को उनको प्रमोट करेंगे आगे, उनको इवन नॉट जस्ट इंडिया, बाहर भी हम उनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे। जो स्टार्टअप्स इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स किसी न किसी चीज़ को मिलेट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, उनके भी यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई। तो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने, एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFEDD, इन दोनों ने मिलकर भी एक MOU साइन किया सिमिलर इसी चीज़ के लिए कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करेंगे और इससे रिलेटेड जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, एज वेल एज जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हम हेल्प करेंगे ताकि वो FPOs बना सकें। फिर स्टार्टअप्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, नेटवर्क सेटअप किए जा सकें, FPOs बनाए जा सकें। Alright, under this MOU, both the entities will raise awareness and promote millet-based products on the sidelines of International Year of Millets 2023 celebration promoted by Government of India and United Nations. अगर मैं NAFED की बात करूं, NAFED ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन कौन रहेंगे? डॉक्टर बिजेंद्र सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, ये भी याद रखेंगे। अभी हम देख रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी गई है रिसेंटली। 5G क्या है? बेसिकली 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट, और इसमें जो स्पीड होगी इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 4G। इसकी मदद से आप देखेंगे कि आप घर बैठे बैठे आप अपने किसी भी हाई प्रोसेसिंग चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स के लिए जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से आप देखेंगे जो आपके PS4 होते हैं, PS5 हो गया, Xbox हो गया, ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इनमें आपका प्रोसेसर होता है अंडर, जो आप गेम CDs में डाल के रन करते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए, जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए जो आपका हार्डवेयर होगा, जो आपका कार्ड होगा, आपका वीडियो कार्ड होगा, ग्राफिक कार्ड होगा, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का चाहिए होता है। तो इसीलिए आपका 5G टेक्नोलॉजी भी आपका एक कहीं ना कहीं इसको एक काफ़ी एडवांटेज देगी, बिकॉज इन फ्यूचर जो हम ऐसे गेम सेटअप्स बाय कर पाएंगे, जैसे PS बाय करेंगे, तो उनमें जो आपके हार्डवेयर होगा, जो आपका प्रोसेसर्स होते हैं आपके, वो एक ही जगह सेटअप कर दिए जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उन प्रोसेसर्स की मदद से, ग्राफिक कार्ड्स की मदद से आप ऑनलाइन ही उन गेम को खेल पाएंगे। पहले आपके सिस्टम हार्डवेयर में ही आते थे, बॉक्स में ही आते थे, PS में ही आते थे आपके हार्डवेयर और ये आपके सारे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह। अब ये एक जगह स्टोर कर दिए जाएंगे, और उस स्टोरेज को क्या बोला जा रहा है? क्लाउड। जैसे हम अभी बात करेंगे आगे, और अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लाउड सिर्फ बादल नहीं होता। क्लाउड का मतलब है आप स्टोरेज से डाटा को स्टोर कर पा रहे हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। जब जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कम ज़रूरत पड़ रही है, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर पा रहे हैं इन स्टोरेजेस को, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनती हैं जो आपकी प्रोसेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि जैसे वेबसाइट है, मतलब ज़्यादा लोड आ गया। क्लाउड का बेसिक काम क्या होता है? जैसे आप वेबसाइट बनाई आपने, और आपको वेबसाइट पे देख रहे हैं कि 10, 20, 25 हज़ार, 10, 25, 100 ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन एकदम क्या हुआ, आपकी वेबसाइट में बूम आ गया और एकदम 1.5-2 लाख आपके व्यूअर्स आ गए, एकदम आपके कस्टमर्स आ गए आपकी वेबसाइट पे एकदम 1.5-2 लाख, तो आपकी वेबसाइट तो हैंग हो जाएगी। तो उस केस में ऐसे हैंग ना हो और आपकी वेबसाइट इजीली चलती रहे, इसी में यहाँ पे आपका क्लाउड काम आता है। और मान लो 1.5-2 लाख आ गए, आपने सोचा कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, मेरे को ज़्यादा प्रोसेसर्स लेने पड़ेंगे, और आप प्रोसेसर्स ले आते हैं, लेकिन अगले दिन देखते हैं आपके व्यूअर्स काउंट कम हो गया, वापस 100-200 पे आ गया। तो उस केस में आपने जो परचेज किया था हार्डवेयर, वो तो खराब गया प्रोसेसर,
तो ऐसे केस में क्या होता है, आप उनको रेंट कर सकते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होगा, जब जरूरत होगी आपको प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको चार्ज कर दिया जाएगा, और जब जरूरत नहीं होगी वो वापस आपकी यूज में नहीं होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द न्यूज, गवर्नमेंट ने अभी 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 नए टेलीकॉम टावर सेटअप करने की बात की गई इन द कमिंग 500 डेज। आने वाले 500 दिनों में ये लॉन्च करने की बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक चीज और यहीं पे याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट आईटी मिनिस्टर्स, ये इनॉग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, दिल्ली में हुई थी, 1 से 3 अक्टूबर के बीच में हुई थी। और किनकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, अश्विनी वैष्णव के। दिस कॉन्फ्रेंस फीचर द नेशनल लॉन्च ऑफ 5G एग्जीबिशंस and unveiling the various 5G use cases in education, health, work safety, smart agriculture and etc. इसी के साथ साथ छठी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, was also convened here। तो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1000 बच्चों पैदा होने पर जितने बच्चों की डेथ हुई उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स पर 1000 इन्फेंट लाइफ्स। ठीक, इसी में याद रखेंगे, पहले हम देखते थे जो गर्ल्स होती थी, जो महिला होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो जब पैदा होती थी उनको, जैसे हम बहुत टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं कि उनकी डेथ हो जाती थी, उनको मार दिया जाता था बिकॉज उनको आगे नहीं पालना चाहते थे। तो वो तो बहुत गलत एक प्रैक्टिस थी। उस प्रैक्टिस को फिर चेंज करने के लिए लोगों को एजुकेट किया गया, उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई कि वो बोझ नहीं है, उनको भी पढ़ाना चाहिए। फिर जैसे आपने देखा धीरे 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 चेंज आया, फिर उसके बाद आपने देखा काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, कि उनकी रक्षा की जा सके, उनको भी एक इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था फीमेल्स का और मेल्स का, वो एट सेम लेवल पे आ गया 2020 में। और ये डाटा रिलीज किया गया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 में। ये डाटा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था मेल्स का एंड फीमेल्स का फाइनली इक्वलाइज्ड इन 2020। अगर हम इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे केरला में आप देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरेज ऑफ IMR इन छत्तीसगढ़ डिक्लाइन फ्रॉम 48 to 38, इट इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट जहां पे डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल IMR रोज बिटवीन 2011 एंड 2020। ठीक है, आप तो ये दो जगह भी आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में सबसे डिफरेंस जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मोर्टेलिटी रेट का, और केरला में आप देखेंगे इक्वल रहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे सेम में चेंज नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। वो कौन सी पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत है इंडिया की, वो है पलमपुरा की। पलमपुरा कहाँ पर है, ये पलमपुरा पंचायत आपकी तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दो चीज पूछेगा आपसे, या तो स्टेट का नाम बता दो, स्टेट हो गई आपकी केरला, या फिर पूछ लेगा उस पंचायत का, उस विलेज का नाम बताओ जहां पर आपका पहला फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत बनी है, तो वो पलमपुरा पंचायत है। ये आपका डिजी पलमपुरा प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर 3300 रेजिडेंट्स को बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 से 65 साल के बीच में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। वहां पे ट्रेनिंग किया गया था, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी कि स्मार्टफोन्स को कैसे यूज करना है, आप लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स में जो बेसिक चीज सिखाई गई कि आप फोन कैसे कर सकते हैं, किसी को आप वॉइस कॉल करना चाहें, किसी को आप वीडियो कॉल करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। व्हाट्सएप को यूज करना सिखाया गया, यूट्यूब को यूज़ करना सिखाएगा कि आपको कोई भी एजुकेशन स्किल चाहिए, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उस वीडियो देख सकते हैं, आपको लोग समझा देंगे जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप गूगल पे भी नॉर्मल सर्च करके गूगल सर्च करना सिखाएगा लोगों को कि आप कैसे सर्च करके अपने जो क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, या किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। तो कमिंग बैक, पहला फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इंडिया की कौन सी थी, पलमपुरा। कहाँ पर है ये, केरला में है। और यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये सब हुआ, डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और उनको डिजिटल बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
एसटी स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अभी दिया गया है पहाड़ी कम्युनिटी को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये रजौरी में अभी जम्मू एंड कश्मीर में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की एक रैली चल रही थी, जहां पर पहाड़ी कम्युनिटी को जम्मू एंड कश्मीर में अभी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया। और इस स्टेटस से मिलने की मदद से क्या होगा, इनको जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स होते हैं, जो भी सरकारी नौकरी या भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीट्स रिजर्व होती हैं, वहां पर इन लोगों को बेनिफिट काफी मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ नाम चेंज किए गए हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया, रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद कैंट टू एज अयोध्या कैंट। तो फैजाबाद कैंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट कर दिया गया है, जो कि यूपी में है। इसी के अलावा आप देखेंगे राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, कर्तव्य पथ। फिर इसी के साथ ही साथ याद रखेंगे इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, प्रयागराज कर दिया गया था। फिर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ये कुछ चेंज ऑफ नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो करे गए थे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। आप जानते हैं जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, आप बेसिकली लोगों के सहायता के लिए काफ़ी सारा काम कर रही है। काफ़ी सारे इनने प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले कि इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को सेव किया था फ्रॉम बीइंग सोल्ड टू डिफरेंट लोकेशंस। आप देखेंगे काफ़ी सारे वर्कर्स को जिनको बेचा जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, वहाँ पे भी वर्क किया। ड्रग्स के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया कि जो इलीगल ट्रेड हो रहा था ड्रग्स का, नॉट जस्ट ड्रग्स, इवन जो इलीगल ट्रेड हो रहा था प्रोडक्ट का, कि उनको बना देते हैं और उनको एक्साइज ड्यूटी से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा रहा था। तो ऐसे उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डिग्निटी, सेवा, नन्हे फरिश्ते, जीवन रक्षा और मैत्री शक्ति। ये प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे इनके द्वारा। जैसे नन्हे फरिश्ते हैं तो यहाँ पर छोटे बच्चों को, कुछ 1120 बच्चों को यहाँ पे सेव किया गया था। फिर जीवन रक्षा हो गया, मैत्री शक्ति हो गया, इसी के अंडर है ये जो सारा काम करा, ये किन के द्वारा किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इसी में आप देखेंगे इनकी एक प्लेज रहती है, सेवा ही संकल्प। इसके अंडर इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। ठीक है, फिर जैसे समसार था, वो क्या था, सामाजिक सरोकार। ये प्रोजेक्ट भी कोड नेम था इसका, समसार का। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑपरेशन डिग्निटी है, यहाँ पर कुछ 427 एडल्ट्स को सेव किया गया था, जिसमें से 223 मैन थे और 204 वीमेन थी। ठीक, तो ये आपको कुछ प्रोजेक्ट्स है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछेंगे कि नन्हे फरिश्ते, ये नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट, ये ऑपरेशन किस फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। सेवा ऑपरेशन, डिग्निटी ऑपरेशन, जीवन रक्षा, मैत्री शक्ति किन के द्वारा लॉन्च किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की। अभी जैसे मैंने बताया ये 10 दिन लॉन्ग विजिट पे थे आपके यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है, और न्यूयॉर्क में ही यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है। तो अभी 18 से 28 सितंबर तक ये यूएसए में थे, जहाँ पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग द 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग द 77th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वो है हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जो थीम थी आपकी 77 जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो थी अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। आई रिपीट, थीम याद रखेंगे, अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ये आपकी थीम रहेगी 77th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएफसी। आईएफसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आपका एक आर्म है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये आईएफसी जो कि आर्म है डब्ल्यूएचओ का, इनके द्वारा भी एक फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टू रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल फूड क्राइसिस। अब फूड क्राइसिस चल रही है, हमें कैसे पता क्या रीजन है फूड क्राइसिस के। सबसे पहला रीजन तो देखो पेंडेमिक स्टार्ट होता है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, आपने देखा यहाँ पे लॉकडाउन लगा, लोगों की जॉब गई, तो यहाँ से फूड क्राइसिस शुरू हुई।
फिर आपने देखा यूक्रेन वॉर, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ी, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया ये दोनों व्हीट के एक्सपोर्टर थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कंट्रीज में फूड की दिक्कत देखने को मिली। इवन आप यहाँ से देख सकते हैं जो यूरिया होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, ये डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे और ये एक सोर्स है जो कि आपको क्रॉप्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, अब क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जैसे आप देखेंगे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी तक ठंड है, अभी तक गर्मी है, आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा पाकिस्तान में, आपने देखा यूरोप में, आपने देखा चाइना में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा है, ड्रॉट पड़ गया है। इवन जो काफ़ी पुरानी आपकी लेक्स थी, रिवर्स थी, उनमें जो पुराने आर्टिफैक्ट्स थे वो भी विजिबल होने लगे क्योंकि पानी बिल्कुल सूख गया। यांगस्टे रिवर जो कि चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है, वो भी बिल्कुल सूख गई। तो फिर आपने देखा सूख गई और फिर एकदम आपने देखा कि पाकिस्तान में बाढ़ भी आ गई। 1/3 ऑफ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी बाढ़ आ गई, लेकिन पहले तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था, फिर सूखा पड़ गया तो ऊपर की मिट्टी बिल्कुल एकदम चिकनी हो गई मिट्टी, और पानी पड़ेगा तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ऑब्जर्व कर सकती है सूखी मिट्टी जो कि ड्राई सॉइल होती है। तो आपने देखा वो एकदम इतना ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पे, तो वो सारा बाढ़ बन गया। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस है, जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया था। लोगों के पास बेसिक अमाउंट का भी खाना नहीं होता था कि वो अपने 1 से 2 टाइम का अपना खाना खा सके। ये सारी चीज़ें अब आप देख रहे हैं जिनकी मदद से ये एडअप होती गई और आप देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा फूड क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। यही एक रिसेशन का कारण है, और रिसेशन आएगा तो आप देखेंगे जो पुअर कंट्रीज है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए IFC जो कि आर्म है WHO का, इन्होंने एक फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है उसको कर्ब किया जा सके, और इसी के लिए इन्होंने $6 बिलियन फाइनेंस करने की बात की गई टू ग्लोबल फूड क्राइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा कि इंडिया की जो हम जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये NPCI है। ठीक है, इन्होंने अभी सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ टाई अप किया है, एक MOU साइन किया ताकि इंडिया का रुपे डेबिट कार्ड और इंडिया का जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप देखेंगे इनको अब ओमान में भी यूज किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने टाई अप किया कि आप हमारे रुपे डेबिट कार्ड को और UPI फैसिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं UPI एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वे ऑफ पेमेंट है। आप किसी भी दुकान पे जाके स्कैन करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इवन आप UPI का एडवांटेज जो है आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं कि इंडिया में जो हमने UPI की वजह से ट्रांजैक्शन देखने को मिली है उस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन देखने को मिलती हैं वो इंडिया में ही देखने को मिलती हैं। इवन जो स्विफ्ट नेटवर्क है वो रिप्लेस करने की क्षमता रखता है हमारा UPI। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एक MOU साइन किया सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ, ताकि ओमान में हम रुपए का डेबिट कार्ड एज वेल एज UPI फैसिलिटी वहां पे ले जाए जा सके, और जो डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी है ये UPI, वहां के लोग इसको यूज कर सकें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा अभी 2 नई सब्सिडरीज खोली गई हैं, और वो 2 नई सब्सिडरीज कौन सी हैं? अडानी डिसरप्टिव वेंचर्स लिमिटेड ADVL। ये इसका काम क्या रहेगा कि जो भी आपके बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हेल्प करना, उनको फंड करने में ये मदद करेगी। और दूसरी आ जाती है अलवर एलुवियल रिसोर्स लिमिटेड AARL। इसका काम होगा जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है बेसिकली उसमें वेंचर करना, उसको एक्सप्लोर करना, उनको आगे आगे बढ़ा के लाना। ठीक है, इसी के साथ साथ अडानी ग्रुप की हम देख चुके हैं, गौतम अडानी ये आपके 3rd रिचेस्ट पर्सन है, ये वर्ल्ड के 3rd हैं, एशिया के पहले और इंडिया के भी रिचेस्ट पर्सन है। फिर इसी के साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं ये गौतम अडानी एनर्जी प्रोवाइड की कंपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी कहां पर? बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए, और इन्होंने गौतम ग्रीन एनर्जी ने आप ध्यान अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा एक मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि जो कि आपकी विंड एनर्जी एंड जो कि आपकी सोलर एनर्जी दोनों को जनरेट करेगा। मूविंग ऑन,
क्लाउड की बात करते हैं। क्लाउड मैंने आपको बता दिया, डाटा को स्टोर करने के लिए, जब आपकी जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कैटर करने के लिए, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे कम हो जाते हैं तो उसको कैटर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए ये आपकी क्लाउड की फैसिलिटी लॉन्च की गई। जैसे आप देखते होंगे गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव बेसिकली कि आपके डाटा को स्टोर करने का काम होती है, तो वो एक पार्ट ही है आपके गूगल क्लाउड का। तो हम ध्यान रखेंगे गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन सेटअप कर रहे हैं कहां पर, ग्रीस में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसके बारे में। गूगल की कंपनी कौन सी, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, ये सेटअप करेगा पहला क्लाउड रीजन कहां पर, ग्रीस में। और ये जो क्लाउड रीजन है इज बेसिकली अराउंड अ क्लस्टर ऑफ डाटा सेंटर्स के अराउंड होगा। ये इन्वेस्टमेंट एनेबल करेगी ऑर्गेनाइजेशंस को टू बेटर यूज देयर डाटा, हेल्प इंप्रूव लो लेटेंसी एंड इंश्योर यूजर सिक्योरिटी इन द फेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। उनको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एंड हेल्प प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट एक चीज और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं अमेजोन का भी है, अमेजोन वेब सर्विस। दूसरा आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, और फिर गूगल का आ जाता है जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉकी की। अभी रिसेंटली FIH के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कौन बनी, 2021-22 के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, मुमताज खान को सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, ये लखनऊ यूपी से बिलोंग करती हैं और FIH की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के अवार्ड से सम्मानित किया गया इन वीमेंस कैटेगरी। और मेंस कैटेगरी की बात करें तो टिमोथी क्लेमेंट, ये फ्रांस के हैं, इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया गया इन द मेंस कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल की। अभी इनको एक यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि है नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 1954 में स्टैब्लिश किया गया था, नेम्ड आफ्टर नॉर्वेन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट और एक ह्यूमैनिटेरियन फ्रेडजॉफ नांसन के ऊपर। ठीक है, इनके बेसिस पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था, इनके नाम के ऊपर। और ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज 1922 में, जब इन्होंने जो वॉर से इफेक्टेड मिलियंस लोग थे, ठीक है, उन पे जो दिक्कत हुई थी, उनको जो रेफ्यूजीज थे उनकी हेल्प करने का काम किया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की हेल्प करी थी इन्होंने। ठीक है, फिर अभी जो डॉक्टर एंजेला मार्कर हैं, जो फॉर्मर जर्मन चांसलर है, इनको क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने असाइलम प्रोवाइड किया था टू मोर देन 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज जो कि असाइलम सीक कर रहे थे 2015-16 में ड्यूरिंग द सीरियन क्राइसिस। उसके लिए इनको अभी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और एक चीज और, जैसे अभी हमने देखा 1922 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फ्रेडजॉफ नैन्सन को, तो इनके अभी 100 साल भी पूरे हो गए हैं 2022 में। ठीक है, तो किन की बात कर रहे हैं हम, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल, UN रिफ्यूजी एजेंसी प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इनको बेस्ट कन्वेंशन सेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इनको, और ग्रेटर नोएडा यूपी में है, इनको अभी इस इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट को बेस्ट कन्वेंशन सेंटर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। द अवार्ड वाज कन्फर्ड ड्यूरिंग द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2022 की सेरेमनी के दौरान, जो कि विज्ञान भवन में हुई थी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर ब्रिगेडियर BD मिश्रा, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ मेघालय का। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि फॉर्मर ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी BD मिश्रा, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, याद रखेंगे। ठीक है, द ओथ फॉर द सेम वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय एंड ही हैज बीन सर्विंग एज द अरुणाचल प्रदेश गवर्नर सिंस 2017। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी ब्रांड एम्बेसडर की। तो फायरबोल्ट जो कि इंडिया की नंबर 1 वियरेबल वॉच ब्रांड है, इनको अभी कियारा एडवाणी को अपॉइंट किया गया इनके द्वारा एज देयर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायरबोल्ट। इसी के साथ साथ विराट कोहली और विकी कौशल भी आपके फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको अमालगेशन याद रखना है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अप्रूव किया गया अमालगेशन ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, जी, एंड BEPL जो कि है बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों का अमालगेशन होगा इनटू CME जो कि है कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसको पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना
जाता था। तो ये जी एंड BEPL मिलेंगे किसमें, CME में, और CCI के द्वारा ये अप्रूवल किया गया। फिर हम बात करेंगे एक नई टाइप की स्पीशीज की, न्यू स्पीशीज ऑफ कैटफिश अभी डिस्कवर की गई, कहां पर, कावेरी रिवर में। और हमें पता है मैटूर डैम आपका कावेरी रिवर पे ही होता है, और मैटूर डैम कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर पेंगेसियस इकारिया, ठीक है, पेंगेसियस इकारिया, ये आपका साइंटिफिक नेम रहेगा नई स्पीशीज की कैटफिश की, जो कि अभी डिस्कवर की गई है। कहां पर, कावेरी रिवर में, तमिलनाडु में। और कावेरी रिवर किस डैम के नीचे, या फिर कौन सा डैम बना है यहाँ पर, मैटूर डैम। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईरान के द्वारा अभी एक टेस्ट किया गया टग इनटू सब ऑर्बिटल स्पेस। बेसिकली ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्ट बाय ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर। और ये क्या है, बेसिकली आपको एक ऑर्बिटर कार्गो शिप को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए यूजिंग डिफरेंट एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके टग का काम रहेगा। टग नहीं होता खींचना, तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट तक आपका कोई भी स्पेस बाउंड कार्गो को ले जाने के लिए, जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए इसका यूज रहेगा। तो याद रखेंगे ये टग किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ईरान के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2029 के एशियन विंटर गेम्स कहां पर होंगे, ये सऊदी अरेबिया में होंगे। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 41st ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा अभी ये डिसाइड किया गया कि 2029 के जो एशियन विंटर गेम्स होंगे कहां पर होंगे, सऊदी अरेबिया में होंगे। और सऊदी अरेबिया के साथ साथ याद रखेंगे नियॉन फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक लाइन है, बेसिकली इसको लाइन भी बोला जाता है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करती है। ठीक है, अभी बनाई नहीं गई है सिटी, ये एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। ठीक है, लाइन के ऊपर भी बोला जाता है इसको। ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करेगी। जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज बनाई जाएगी, जिस एनर्जी पे भी ये वर्क होगा, ये आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको रिसाइकल किया जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कोई कार नहीं होंगी, कोई भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया जाएगा। ये कार्बन न्यूट्रल एकदम सिटी रहने वाली है। ठीक है, तो 2029 के एशियन विंटर गेम्स कहां पर होंगे, ये आपके सऊदी अरेबिया में होंगे। नेक्स्ट अगर वर्ल्ड डे की बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आप सोचेंगे यार ये तो इंडिया से मेल नहीं खाता, तो आप मुझे बताओ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के ऑनर करने के लिए हम एक दिन को टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल टीचर्स डे कह सकते हैं उसको। कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये डेट मुझे आप बताओगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं वर्ल्ड टीचर्स डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को। यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द टीचर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। और वर्ल्ड टीचर 2022 की जो थीम रहेगी वो क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। तो ये तो हो गया वर्ल्ड टीचर्स डे। अगर मैं नेशनल टीचर्स डे की बात करूं, मैंने इतना बता दिया, एस राधाकृष्णन जी के पर डे पर ही हम ऑब्जर्व करते हैं। आप मुझे डेट बता दो, आप सिंपल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक MOU साइन किया गया था NAFED एंड DAFW के बीच में, ताकि मिलेट्स के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर हेल्ड हुई अलॉन्ग द लॉन्च ऑफ 5G। SRS की रिपोर्ट में आया कि जो फीमेल का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, इट इज एट द सेम लेवल दैट ऑफ मेल के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के लिए 2020 के डाटा के हिसाब से। केरला के पलमपुरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई इंडिया की। अमित शाह ने अनाउंस किया ST स्टेटस फॉर पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, इन्होंने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद कैंट एज अयोध्या कैंट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें, इट अंडरटुक मैनी फोकस्ड ऑपरेशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। फिर हाइलाइट्स देखें, अगर एस जयशंकर की बात करें तो इन्होंने यूएस विजिट की, 10 दिन का ये विजिट था, जहां पर इन्होंने 77 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड किया। IFC लॉन्च फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल फूड क्राइसिस। NPCI और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने अभी एक MOU साइन किया ताकि इंडिया के रुपे डेबिट कार्ड को और UPI को यूज किया जा सके ओमान में। अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा 2 नई सब्सिडरीज लॉन्च की गई। गूगल बिल्ड करेगा फर्स्ट क्लाउड रीजन कहां पर, ग्रीस में। फिर FIH ने इंडिया की मुमताज खान को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया इन द वीमेन्स कैटेगरी। फिर वीमेन फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, इन्होंने UN रेफ्यूजी एजेंसी प्राइज से सम्मानित किया गया इनको। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इसको बेस्ट कन्वेंशन सेंटर अवार्ड से घोषित करा गया। फॉर्मर ब्रिगेडियर BD मिश्रा, इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। संजीव किशोर, इन्होंने टेक्स एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डेंस। फिर फायरबोल्ट, इनको अपॉइंट किया गया कियारा एडवानी, फायरबोल्ट ने अपॉइंट किया कियारा एडवानी को एज देयर न्यू ब्रांड एम्बेसडर, और ये स्मार्ट वॉच वेरिएबल ब्रांड है। फिर CCI ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ ZEAL BEPL विद
कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसको सोनी इंडिया भी बोला जाता था पहले। फिर साइंटिस्ट ऑफ ICAR एंड NBFGR, इन्होंने डिस्कवर की नई स्पीशीज ऑफ कैटफिश, जिसको पेगेसियस इकारिया बोला, और कावेरी रिवर में इसको डिस्कवर किया गया। ईरान ने टेस्ट किया टग इनटू सबऑर्बिटल स्पेस, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आपका कोई भी कार्गो, एग्जिस्टिंग कार्गो स्पेस में ले जाने के लिए ये लॉन्च किया गया। फिर टेस्ट किया गया इसको। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2029 का एशियन विंटर गेम्स। कहाँ पर, कौन होस्ट करेगा, मतलब एशियन विंटर गेम्स 2029 के सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। फिर 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे आज की न्यूज़ सारी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। दूसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद युवा 2.0 स्कीम। तीसरा, स्वच्छ भारत दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन विच डेट इन इंडिया। चौथा, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स टू बी एलिजिबल टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। और पांचवा, किस स्टेट ने अभी पहला प्राइज जीता अंडर द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन ऑफ 2022। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। चीटिंग मत करना, नहीं आता तो खुद अपनी रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और उसके बारे में पढ़िए। अगर खुद पढ़ेंगे तो आपको चीज़ याद रहेंगी, कॉपी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं, वहां से ऊपर आंसर पढ़ लिया और नीचे कमेंट कर दिया। इससे ना मेरा कोई फायदा होगा ना आपका कोई फायदा होगा। देखो आपका मेन एम जो यहाँ पे आप इतना वीडियो अपना टाइम डिवोट करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये रीज़न यही है कि आपको चीज़ें याद हो सके। और याद करने का मैंने तरीका बता दिया है आपको। आप कमेंट करके करेंगे याद तो चीज़ें याद होंगी। अगर आप सोचेंगे ऐसे ही याद हो जाए तो ऐसे याद नहीं होंगी चीटिंग करके। एक बार आपने ऊपर पढ़ लिया वो क्या हो गया। आप एक बार वीडियो देख लो, नोट्स मत बनाओ, देखना आपको कम से कम 70% चीज़ें तो आप भूल जाओगे। आप डेली करके देखो, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो। मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा एज बीइंग अ टीचर, एज आपके बारे में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे निकलें, मेरे बच्चे जब भी किसी भी एग्जाम में अगर वो अपीयर हो रहे हैं तो उनका कोई भी करंट अफेयर्स छूटना नहीं चाहिए। मेरा तो एम ये लेके चलता हूँ, मैं आपको पढ़ाना इस तरीके से प्रेफर करता हूँ कि चीज़ें कवर हो जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और ये होमवर्क कराना, नोट्स बनाना, क्विज अटेम्प्ट करना, पीडीएफ को पढ़ना, ये वन ऑफ द मेजर थिंग्स हैं जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। डेली बेसिस पे तो आप देखिए ना कितने 20-20, 30-30 न्यूज़ होती हैं हर टॉपिक पे आपको देखेंगे। ये तो एक सिर्फ मैं करंट अफेयर्स के बता रहा हूँ, इसके अलावा आप मैथ्स भी प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे भी फॉर्मूले याद रखेंगे। फिर इंग्लिश हिंदी के रूल्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द आपको वो भी याद रखने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी याद रखने हैं। हिस्ट्री देखो कितनी वास्ट है, मिडिवल हिस्ट्री हो गई आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, कितने याद रखोगे। किंगडम्स के नाम याद रखो, किसने याद किया, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं वो आपको एक बार याद करनी है, वो याद हो जाएंगी, ठीक है। उसमें कोई नया किंगडम नहीं बन रहा है। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा चीज होती है, कल क्या न्यूज आ जाए आपको नहीं पता। अगर आपको पुरानी इंफॉर्मेशन, पुरानी टर्म्स पता है, जैसे आपको पता है क्लाउड क्या होता है, तो अगर आप कभी भी क्लाउड के बारे में आगे कहीं पे भी पढ़ेंगे ना तो आप कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ, विकास राणा सर ने अफेयर्स क्लाउड की वीडियो में जब वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो हमें क्लाउड के बारे में बताया था। अच्छा तो ये होता है क्लाउड, अच्छा ये न्यूज़ ये कहना चाह रही है। तो ऐसे जब आप रेफरेंस लाएंगे ना, आपसे से लिंक करेंगे न्यूज़ को, तब आप देखिएगा आपकी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है और आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और पसंद आए ना, अगर सेशन पसंद आता है तो नीचे कमेंट जरूर करा करो। मैंने देखा है बच्चों ने कमेंट करना कम कर रखा है, कमेंट करके जरूर बताओ कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आज मजा आया पढ़ने में, तो कमेंट करो नीचे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।